हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में। फ्रेंड्स, ये एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी पेपर का टॉपिक है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। कल्चर मीडिया ऐसा लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में करते हैं। कल्चर मीडिया एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन या फिर ठोस सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में करते हैं। जैसे कि प्लांट हो सकता है या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको ग्रो कराने के लिए जो हम लोग माध्यम यूज करते हैं, उस माध्यम को हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया। जैसे हमने देखा है प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़े हैं उसमें, कि इस तरीके से एक पात्र ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट भर देते हैं, कुछ अगार भर देते हैं ताकि सॉलिडिफाई किया जा सके, और इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं या किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो ये जो मीडियम है, माध्यम है, जिस माध्यम में ये प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, इसी को हम लोग कल्चर मीडिया बोलते हैं। इस कल्चर मीडिया में क्या क्या होना चाहिए जरा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये देख लेते हैं। पहला है वाटर। वाटर होनी चाहिए क्योंकि वाटर जो होता है वह सोर्स होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दोनों का सोर्स के रूप में हम लोग वाटर यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जो मीडियम में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जैसे एक पात्र है, इसमें मीडियम है, इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर के पोटेंशियल को, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है पेप्टोन। यह पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो हार्ट, मसल्स, फाइब्रिन और कैसिन से प्राप्त होता है। यानी पेप्टोन क्या होता है? ये पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन ही होते हैं जो हार्ट के मसल्स से, फाइब्रिन से और कैसिन से प्राप्त होते हैं। इन मसल्स से एमिनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड आदि प्राप्त होते हैं मीडियम में। ठीक है, तो पेप्टोन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें से हमें एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट। यह हाईली कंसंट्रेटेड होता है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है इसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसलिए मीट एक्सट्रैक्ट भी यूज करते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे मांस के टुकड़े को लिया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है और उसमें से जो शोरबा बनता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड और सीरम। इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे ब्लड हम लोग ले लेंगे या सीरम ले लेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, तो इन सब के लिए हम लोग ब्लड या फिर सीरम का यूज करते हैं। अगार, यूज फॉर सॉलिडिटी। इनको कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कल्चर मीडिया ज्यादा लिक्विड है तो उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करना है या बहुत ज्यादा सॉलिड बनाना है तो अगार मिला देते हैं उसमें। ठीक है, और ये जो अगार होते हैं ये एल्गी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंस्टिट्यूट्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं या कल्चर मीडिया में होने चाहिए। इनके बिना कल्चर मीडिया अपूर्ण है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी कल्चर हो सकता है, जो भी ऑर्गेनिज्म का हम कल्चर करना चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कितने तरह के होते हैं और अलग अलग बेसिस पे कितने तरह के होते हैं ये देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर कल्चर मीडिया कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर कल्चर मीडिया के टाइप्स को अगर हम देखें तो इस आधार पर कल्चर मीडिया हमें तीन तरह के दिखाई देते हैं। पहला है सॉलिड मीडिया। यदि मीडिया में अगर अगर मिला दें तो सॉलिड मीडिया बन जाता है। अगर अगर इसमें जनरली कितना परसेंट? 1 से 2% लिया जाता है। अगर हम लोग किसी भी मीडियम में अगर अगर मिला देते हैं तो वो सॉलिड मीडियम बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। और हमें सॉलिड मीडियम बनाने के लिए 1 से 2% अगर अगर लेना होता है। हम लोग जनरली दो तरह के अगर अगर यूज करते हैं, एक है न्यूट्रिएंट अगर, दूसरा है ब्लड अगर। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से अगर अगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, न्यूट्रिएंट अगर और ब्लड अगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। अगर किसी भी लिक्विड मीडिया में 0.5% अगर अगर मिला दिया जाए
तो सेमी सॉलिड मीडिया बन जाता है। अगर हम लोग अगर की मात्रा कम डालें लिक्विड मीडियम में, सिर्फ 0.5%, तो वो सेमी सॉलिड हल्का ठोस बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड मीडिया। इसमें ग्लूकोज ब्रोथ पाया जाता है, साथ ही पेप्टोन पाए जाते हैं। इनमें पेप्टोन पाया जाएगा। पेप्टोन क्या होता है हमने पहले देखा। और ग्लूकोज ब्रोथ क्या होता है, ग्लूकोज के शोरबा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ग्लूकोज के कई सारे सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स है, जैसे मीट एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लड सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे, या कोई वेजिटेबल का शोरबा बनाकर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको उबालेंगे और जो रस बचेगा उसको निचोड़ करके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रोथ। तो ग्लूकोज ब्रोथ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में पेप्टोन। तो पेप्टोन क्या होते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के मीडिया हुए, किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड फंक्शनल यूज। न्यूट्रिशनल फैक्टर के आधार पर या फंक्शनल यूज के आधार पर हम लोग कल्चर मीडिया के टाइप्स देखते हैं। इस आधार पर पहला है सिंपल मीडिया और दूसरा है कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं सिंपल मीडिया। इसमें हम नॉन फास्टेड बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त मीडिया बनाते हैं। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रो करने के लिए बहुत कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। मतलब ऐसे जो भी बैक्टीरिया होंगे जिनको ग्रोथ करने के लिए कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फास्टिडियस। अब ऐसे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल मीडिया का। ठीक है, कौन कौन से सिंपल मीडिया हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेप्टोन ले लिए, तो पेप्टोन प्लस NaCl प्लस वाटर ले लिए, इसमें भी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ ले लिए। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ में पेप्टोन वाटर और मीट एक्सट्रैक्ट दोनों को मिला दिए और उसी में ग्रो करा दिए बैक्टीरिया को, तो भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तीसरा क्या है, ग्लूकोज ब्रोथ। ग्लूकोज ब्रोथ में न्यूट्रिएंट ब्रोथ ले लेंगे और ग्लूकोज ले लेंगे 0.5%, और उसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रोथ करा सकते हैं। नेक्स्ट मीडिया है न्यूट्रिएंट अगर मीडिया। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ लेंगे इसमें भी और 2% अगर ले लेंगे। ठीक है, जिससे थोड़ा सॉलिड मीडिया बनेगा, इसमें भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल मीडिया का प्रिपरेशन किया जाता है और उसमें नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स मीडिया कितने तरह के होते हैं। पहला है इनरिच्ड मीडिया। जो बैक्टीरिया फास्टिडियस होते हैं उनके ग्रोथ के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है या इस मीडिया का यूज किया जाता है। फास्टिडियस बैक्टीरिया मतलब जिनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ऐसे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ब्लड अगर, इसमें ब्लड एंड न्यूट्रिएंट अगर मिलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड अगर। तो ये मीडिया जो होता है ये इनरिच्ड मीडिया है। उसी तरीके से चॉकलेट अगर, ब्लड अगर को हीट करने पर बनता है चॉकलेट अगर। ठीक है, ब्लड अगर को ही हीट कर देते हैं और चॉकलेट अगर बनाया जाता है। नेक्स्ट है लोफलर सीरम सोली मीडिया। ठीक है, इसमें सीरम और न्यूट्रिएंट अगर को मिलाया जाता है। ये भी एक तरीके का इनरिच्ड मीडिया है। और इनरिच्ड मीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है, फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने में, जिनको न्यूट्रिशन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स मीडिया में ही इनरिचमेंट मीडिया। इससे पहले हमने देखा इनरिच्ड मीडिया, ये है इनरिचमेंट मीडिया। इसमें क्या किया जाता है, देखो यह कुछ पार्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए होता है। यह 2 बैक्टीरिया के बीच एक बैक्टीरिया को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। ये जो इनरिचमेंट मीडिया है, इसको हम लोग किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, या 2 बैक्टीरिया के बीच में हम लोग पहचान करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान के चलो ये एक बीकर है, इसमें हम लोग मीडिया बनाए, इसमें हम लोग सिर्फ साल्मोनेला एक बैक्टीरिया जिसको हम ग्रोथ कराना चाह रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं। अब हम चाहते हैं कि दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, सिर्फ हम जिस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना चाह रहे हैं वही बैक्टीरिया ग्रोथ करें, तो हम लोग इस तरीके के मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के मीडिया में हम जिसके लिए मीडियम प्रिपेयर किए हैं सिर्फ वही ग्रोथ करेंगे, बाकी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनरिचमेंट मीडिया।
जैसे एग्जाम्पल टेट्राथियोनेट ब्रोथ। टेट्राथियोनेट ब्रोथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं साल्मोनेला को ग्रोथ कराने के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्टिव मीडिया। यह किसी सेलेक्टिव बैक्टीरिया को, यहाँ पे बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, को ग्रो करने देता है, बाकी को इनहिबिट कर देता है। यह एक प्रकार का सॉलिड मीडिया है। यह भी एनरिचमेंट मीडिया जैसे ही है। इसमें हम लोग किसी भी एक सेलेक्टिव स्पीसीज के बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं, बाकी को इनहिबिट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लोवेंसन जेनसन मीडियम। इसका उपयोग हम लोग करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रोथ कराने में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। अगर हमें बैक्टीरिया को कहीं भेजना है या स्पेसिमेंट्स को कहीं भेजना है तो ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं लैब वगैरह में बैक्टीरिया कॉलोनी को कहीं ले जाना है अलग जगह, या जैसे हम कॉलेज में हैं, कॉलेज में हम लोग मंगा रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए बैक्टीरियल कॉलोनी, तो जहाँ पे बन रहा है वहाँ से कॉलेज तक तो ट्रांसपोर्ट करना ही होगा। साथ में कोई स्पेसिमेंट्स मंगा रहे हैं तो स्पेसिमेंट्स को भी लाना होगा जहाँ बन रहा है वहाँ से। तो इन सब के लिए यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान खराबी ना आए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बफर्ड ग्लिसरॉल सोलिन। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया। यह मीडिया लैक्टोज फर्मेंटर तथा नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है। जो बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करते हैं, उनमें डिफरेंशिएट करता है ये जो मीडिया है। ठीक है, जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं उनको ये पिंक कलर कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मेकोंकी अगर या ब्लड अगर। मेकोंकी अगर या ब्लड अगर में हम लोग लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मेकोंकी अगर। नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया। यह किसी सिलेक्टिव बैक्टीरिया को स्टोर करके रखने में यूज किया जाता है। तो ये जो स्टोरेज मीडिया है, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो उसके स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज मीडिया का। नेक्स्ट बेस देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के आधार पर दो तरीके के मीडिया होते हैं। एक है सिंथेटिक या फिर डिफाइंड मीडिया। ऐसे मीडिया जिनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो हमें पता रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। इसका मतलब समझो, मान लो एक बीकर है, इसमें हम लोग मीडिया बनाए हैं, तो इस मीडिया में हम लोग क्या क्या डाले हैं, ब्लड अगर डाले हैं, पेप्टोन डाले हैं, क्या क्या डाले हैं और कितनी मात्रा में डाले हैं, वो अगर हमें पता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक मीडिया। दूसरा टाइप है नॉन सिंथेटिक मीडिया। ऐसे मीडिया जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो हमें पता नहीं रहता है। जैसे ये बीकर है, इसमें मीडिया बनाए हैं, तो इसमें क्या क्या मिलाए हैं, कितनी मात्रा में मिलाए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको बोलेंगे नॉन सिंथेटिक मीडिया। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में हम लोगों को पता होता है, नॉन सिंथेटिक में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहे डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया। यहां से ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेरिलाइजेशन मेथड। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हाँ, और अपने जैसे ही जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास वीडियो को शेयर भी करिएगा।